कमीन खोरो, शर्म नहीं आती ये दंगा नाच देखते हुए? पराए मर्दों का ये हिम्मत कैसे हुई देखने की? तो सरकार ने देश का भविष्य बचा ही लिया। अब कोई नहीं देख पाएगा गंदी फिल्में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे भारत देश में अडल्ट वेबसाइट या फिर कह लीजिए कि अडल्ट फिल्में पूरी तरह से बंद है। लेकिन फिर भी कुछ अक्लमंद लोग वीपीएन के जरिए या फिर कुछ एप्लीकेशन के जरिए इस तरह की चीजें देख ही लेते थे। पर अब जो कोई भी बंदा इस तरह की हरकत करेगा उसकी शामत आ जाएगी, क्योंकि सरकार ने कुछ ऐसा नियम लागू किया है जिसके बारे में सुनकर आपकी हवा भी टाइट हो जाएगी। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसे जानने के लिए साथ में वीडियो के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, वैसे तो हमारे भारत में रहने वाले लोग अपने आप को बहुत संस्कारी बताते हैं, लेकिन जैसे ही उनके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, उनका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की स्क्रीन को छेड़ना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो कुछ ऐसा खोलते हैं कि उसे देखते ही उनके मन को ठंडक मिल जाती है। और अब तो ये हाल हो गया है कि कई सारी सामाजिक जगहों जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हॉस्पिटल, यहाँ तक कि राज्यसभा के अंदर तक लोगों को अश्लील फिल्में देखते हुए पकड़ा गया है। पर कार्यवाही नहीं हो पाती, क्योंकि ये लोग वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं और खुद को बचा लेते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क एक ऐसी सुविधा है जिसे ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि जो वीडियो देखी जा रही है किस मोबाइल फोन पर देखी जा रही है। जैसे ही भारत सरकार ने गंदी फिल्मों की वेबसाइट को भारत में बैन किया, वैसे ही लोगों ने वीपीएन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है, हम भारतीय हैं, हमारा दिमाग लगाना तो बनता है। अगर हमें कोई चीज चाहिए होती है तो हम उसे पाए बिना चैन नहीं लेते। ठीक ऐसी ही गंदी फिल्मों की वेबसाइटों के केस में भी है। और इसी चीज का जुगाड़ लगाते हुए लोगों ने वीपीएन का ताबड़तोड़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने इसकी सब्सक्रिप्शन पैसे देकर खरीदी, तो कुछ लोगों ने फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके अपने रातों को रंगीन करी, जिसकी वजह से सरकार के बैन करने के बावजूद गंदी फिल्मों को देखने का सिलसिला इसी तरह जारी रहा। पर अब चीजें बदल गई हैं, क्योंकि भारत सरकार ने वीपीएन के इस्तेमाल पर एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक जो वीपीएन यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होते थे, उनका काम था कि वो यूजर की आइडेंटिटी छुपा कर रखते थे। पर अब वो आइडेंटिटी तो छुपा लेंगे, लेकिन जो हर यूजर का डाटा है, यानी कि उसने जो जो चीजें देखी हैं उसे सुरक्षित करके रखना होगा, वो भी पूरे 5 साल का डाटा, ताकि अगर कोई ऐसा हादसा हो जाए तो सरकार सारा डेटा निकलवा सके कि किस मोबाइल फोन पर कौन सा वीडियो देखा गया था। आपको भले ये चीजें छोटी लग रही हो, पर दोस्तों ये बहुत ही बड़ा फैसला है। जो लोग छुप छुप कर इस तरह की वीडियोस को देखते थे, उन्हें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि गलती से अगर कहीं भी आपका इरादा डगमगा गया और आप किसी ऐसी जगह पर डगमगाए जहां पर किसी तरह की अश्लीलता करना बहुत बड़ा जुर्म है, फिर चाहे वो बस स्टेशन हो, रेलवे स्टेशन हो या फिर एयरपोर्ट वगैरह हो, लोग आजकल कहीं भी कुछ भी करने लगते हैं। और इनकी इसी आदत में सुधार लाने के लिए सरकार ने अपनी कमर कस ली है। सारी बात एक तरफ, कई सारे लोग के दिमाग में अभी भी एक सवाल गूंज रहा होगा कि आखिर वीपीएन किस चिड़िया का नाम है, इससे होता क्या है। तो दोस्तों, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी कि वीपीएन के बारे में समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो कोई भी इंसान अपने मोबाइल फोन या फिर लैपटॉप वगैरह से इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, इंटरनेट की दुनिया में उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान बन जाती है। और उसी वर्चुअल आइडेंटिटी में सामने वाला इंसान यानी कि उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान कौन है, उसका सारा डेटा है, वो कहाँ रहता है, यानी कि उसने किस जगह से इंटरनेट का इस्तेमाल करके कौन सी चीज देखी थी, उसका सारा डेटा मौजूद होता है। और किस डिवाइस का इस्तेमाल करके इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है, ये सारी चीजें आईपी एड्रेस से पहचाना जाता है। यानी कि आप समझ लीजिए, इसी आईपी एड्रेस में आपकी वर्चुअल आइडेंटिटी सुरक्षित होती है। आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर आपने अपने घर पर बैठकर फेसबुक चलाया, तो आपके आईपी एड्रेस से पता चल जाएगा कि आप कब और कहां बैठकर क्या कर रहे थे। ऐसे में अगर इसका डाटा सुरक्षित रखा जाएगा तो जाहिर सी बात है कि आप इंटरनेट के जरिए कोई भी गलत काम करेंगे तो सरकार उसे तुरंत पकड़ लेगी। यानी कि अगर आपने कुछ इलीगल चीजें सर्च करी या फिर अपने इंटरनेट की मदद से कोई इलीगल काम किया, तो आपको सरकार इसी आईपी एड्रेस की मदद से पकड़ लेगी। यही वजह है कि आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि जब लोग इंटरनेट वगैरह पर गलत कमेंट करते हैं या अश्लील फोटो पोस्ट करते हैं या किसी को धमकी वगैरह देते हैं या बैंक फ्रॉड और स्कैम करते हैं या फिर किसी को भला बुरा कहते हैं, तो पुलिस उन्हें उनके आईपी एड्रेस के जरिए ट्रैक कर लेती है। और यहीं पर आता है वीपीएन। ये ऐसे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं जो आपके आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट पर आपकी जो वर्चुअल आइडेंटिटी होती है उसे छुपाने का काम करते हैं। जैसे कि अगर आपके आईपी एड्रेस से पता चल रहा है कि आप किस देश में, किस शहर में और किस मोहल्ले में बैठे हैं, तो वहीं अगर आपने वीपीएन का इस्तेमाल कर लिया तो आपका देश, शहर और मोहल्ला बदल जाएगा। यानी कि आप एक जगह पर बैठे होंगे लेकिन सारे डेटा में यह दिखाएगा कि आप किसी दूसरे देश में बैठकर ये काम कर रहे हैं। जिससे होता यह है कि जो वेबसाइट आपके देश में बैन है उसे आप वीपीएन की सहायता से बहुत ही
आसानी से खोल सकते हैं। यानी कि अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो मान लीजिए कि किसी ने कह दिया कि आपके मोहल्ले में हम पानी की सुविधा मुहैया नहीं कराएंगे, लेकिन आपको तो पानी चाहिए। ऐसे में आप पानी वाले के पास जाते हैं और उससे सारे पुख्ता सबूत दिखा देते हैं कि आप अपने मोहल्ले में नहीं बल्कि दूसरे मोहल्ले में रहते हैं, ताकि आपको पानी मिल सके। वो पानी वाला आपको दे भी देगा क्योंकि आपके पास दूसरे मोहल्ले में रहने का पुख्ता सबूत रहता है। और ठीक ऐसे ही वीपीएन भी करता है, जो आपकी रियल लोकेशन को हटाकर कहीं और की लोकेशन डाल देता है ताकि आपको कोई ट्रैक ना कर सके। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इससे कुछ सीखने को भी मिला होगा तो अब आप इस पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।